वेलकम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे कॉइन्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन फंक्शन। सो व्हाट आर दोस कॉइन्स ऑफ सेंटेंस which are based on function? सेंटेंस एक वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक कंप्लीट मीनिंग या थॉट कन्वे करते हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। इस सेंटेंस के मुख्तलिफ अक़साम होते हैं जिसकी दो बड़ी काइंड्स हमारे पास फंक्शन के लिहाज से और स्ट्रक्चर के लिहाज से हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं उन अक़साम के बारे में जो कि फंक्शन के लिहाज से सेंटेंस रखते हैं। तो उसमें से पहला जो सेंटेंस का काइंड है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को एसर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। इसको स्टेटमेंट सेंटेंसेस भी कहते हैं। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई डिक्लेरेशन होती है, कोई असर्शन होती है और कोई स्टेटमेंट होती है किसी चीज के बारे में या किसी आइडिया के बारे में। यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर द काइंड ऑफ सेंटेंस which declares or which asserts or we can say which states something about or an idea। यानी ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि किसी चीज या किसी आइडिया के बारे में एक बयान दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि he is writing a letter। और हम दूसरा एक एग्जांपल दे देते हैं कि पाकिस्तान is an agricultural country। ये दोनों एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। ये हम एक डिक्लेरेशन, एक स्टेटमेंट क्यूरी कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, किसी नाउन के बारे में, किसी आइडिया के बारे में। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं he is writing a letter, यानी वो एक खत लिख रहा है। हम किसी बंदे के बारे में अभी एक स्टेटमेंट क्यूरी कर रहे हैं। और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं या स्टेटमेंट सेंटेंसेस जो होते हैं ये नॉर्मली फुल स्टॉप और पीरियड पे एंड होते हैं। यानी ये स्टेटमेंट्स जो होते हैं it normally ends or these sentences normally end with full stop or period। आप यहां पे देख रहे हैं कि हमने दोनों एग्जांपल्स में फुल स्टॉप लगाया हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी चीज के बारे में या किसी आइडिया के बारे में कोई स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन या असर्शन होता है, हम उन सेंटेंसेस को और काइंड ऑफ सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। दूसरा जो किस्म है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ये वही सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी चीज के बारे में पूछा जाता है। और ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें इंटेरोगेशन की जाती है। एनी काइंड ऑफ सेंटेंस which asks something or which interrogates something। For example, how are you? यानी ये एक एग्जाम्पल है how are you। और दूसरा एक एग्जाम्पल है कि where are you going? यानी आप कहां जा रहे हैं। दोनों एग्जाम्पल्स को जब हम एनालाइज करते हैं तो ये सेंटेंसेस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नॉर्मली एंड्स विद इंट्रोगेटिव साइन और साइन ऑफ इंटरोगेशन।
यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये नॉर्मली एक साइन है जिसे साइन ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं और इंट्रोगेटिव साइन कहते हैं, उस पे एंड होते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, हम इन सेंटेंसेस में, इन एग्जांपल में हम देखते हैं कि हम किसी से पूछ रहे हैं कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, या हम पूछ रहे हैं वेयर आर यू गोइंग, आप कहां पे जा रहे हैं। सो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी चीज के बारे में पूछा जाता है, और ऐसे सेंटेंसेस जो कि कुछ पूछते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तीसरा जो किस्म है कॉइन ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन फंक्शन में, वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं और कमांड देते हैं। यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी चीज के बारे में रिक्वेस्ट मौजूद होती है या कमांड होती है, हम उन सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इन सेंटेंसेस को ऑर्डर सेंटेंसेस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि प्लीज हेल्प मी, और हम कहते हैं कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम, waste your time please, और हम कहते हैं कि close the door। इन तीनों एग्जाम्पल्स में हम देख रहे हैं कि हम ऑर्डर या रिक्वेस्ट करते हैं। प्लीज हेल्प मी एक रिक्वेस्ट है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम प्लीज एक रिक्वेस्ट है, क्लोज द डोर ऑर्डर है, यानी हम किसी से कह रहे हैं कि दरवाजे को बंद करो। ये सेंटेंसेस जो होते हैं ये भी नॉर्मली एंड होते हैं पीरियड या फुल स्टॉप के साथ। आप इन तीनों सेंटेंसेस में, इन तीनों एग्जांपल्स में देख रहे हैं कि दे एंड विद फुल स्टॉप और पीरियड। फुल स्टॉप या पीरियड जिसे हम कहते हैं, ये इनके साथ एंड। सो इंपेरेटिव सेंटेंसेस वही सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम ऑर्डर और रिक्वेस्ट या कमांड करते हैं। चौथा और आखिरी जो इसका काइंड है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग विशेस होते हैं, जिसमें एक्सक्लेमेशन होती है, जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, जिसमें सरप्राइजेस होते हैं। यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग विशेस होती है, उन सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। ये सेंटेंसेस जो होते हैं ये नॉर्मली साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ एंड होती है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी हम कहते हैं कि what a beautiful car, यानी इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि ये सेंटेंस जो है, ये एग्जाम्पल जो है, ये एक साइन के साथ एंड हो रही है जिसे हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें स्ट्रॉन्ग डिजायर हो, फीलिंग हो, विशेस हो, तो या सरप्राइज हो, तो उन सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। या हम एक दूसरा एग्जाम्पल के देखते हैं कि I lost my phone, यानी यहां पे आप देख रहे हैं कि हम यहां पे भी फीलिंग्स है कि मैंने मोबाइल खो दिया। तो इस एग्जाम्पल को अगर हम एनालाइज करते हैं
तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, डिजायर, विशेस ये जाहिर हो रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, डिजायर या सरप्राइजेस आ जाते हैं और ऐसे सेंटेंसेस जो कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ एंड होते हैं, हम उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। तो ये थी कॉइंस ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन फंक्शन। अगर आपको इस लेक्चर में कोई कंफ्यूजन हो और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता दीजिए। इस लेक्चर को, इस वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और साथ ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।